I am Dr. Zagam Ali from King Edward Medical University, Lahore, and it is my sixth video regarding the guidelines to pass the FCPS in first attempt. तो पिछली प्रीवियस जो हमारी 4 वीडियोस थी उसके अंदर हमने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया कि हमारी थ्योरी बुक्स कौन सी होनी चाहिए, हमारी MCQs बुक्स कौन सी होनी चाहिए, और वो वाले सारे कैंडिडेट्स जो अपनी तैयारी के साथ साथ कोई पेरिफेरी में जॉब्स कर रहे हैं तो उनके लिए हमने अपना 4 मंथ्स प्लान दिया। और उसके बाद वो कैंडिडेट्स जो अब इसके बाद अटैम्प्ट आएगी, अर्ली अटैम्प्ट आएगी, उसके अंदर अपीयर होना चाहते हैं लेकिन अपनी थ्योरी रिवाइज नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमने दिया उनको 40 डेज प्लान। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 3 मंथ्स का प्लान, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो अभी कोई जॉब्स नहीं कर रहे या अभी पेरिफेरी के अंदर कोई BHU RSC करना चाह रहे हैं लेकिन अभी सीट्स अवेलेबल नहीं हैं। तो उनको मैं सिर्फ यही कहूँगा कि फोकस करें अपने FCPS पार्ट 1 के ऊपर और इस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करें। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो आप इन वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम अगली वीडियोस में आपको अपडेट देते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप इस चैनल की सारी वीडियोस से अपडेट रहें तो ये बेल आइकॉन को प्रेस करें। So now guys, we move towards our 3 months plan to cover the whole syllabus for all specialties. सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये बता दूं कि आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं इम्पोर्टेंट स्लाइड्स की पिक्चर्स ले सकते हैं ताकि वो आपके शेड्यूल बनाने के अंदर आपको हेल्प कर सकें। हम मूव करेंगे अपने डिवीजन ऑफ डेज के ऊपर। तो मेजर सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास 43 डेज होंगे और माइनर सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास 12 डेज होंगे। 55 डेज का ये टोटल प्लान होगा फर्स्ट रीड का। इसके अंदर हम प्रॉपरली थ्योरी को और 1 टाइम इंपॉर्टेंट MCQs बुक से एक दफ़ा MCQs को करेंगे। मेजर सब्जेक्ट्स में हमारे पास एनाटमी है, फिजियोलॉजी एंड स्पेशल पैथोलॉजी है। एनाटमी हम 15 डेज में कवर करेंगे, फिजियोलॉजी 15 डेज में और स्पेशल पैथोलॉजी 13 डेज में। टोटल 43 डेज रिक्वायर्ड होंगे हमें मेजर सब्जेक्ट्स कवर करने के लिए। एनाटमी के अंदर टोटल 15 डेज हैं तो रिकमेंडेड बुक्स वही पुराने वाली हैं। स्नेल्स रिव्यू ऑफ एनाटमी सबसे इंपॉर्टेंट बुक होगी, एटलस एनाटमी होगी, राबिया अली MCQs रीजन वाइज होगी। उसके अलावा जो लोग स्पेसिफिक पोर्शन पढ़ना चाहते हैं वो KLM एनाटमी और BD चौरासिया से अपना स्पेसिफिक पोर्शन देख सकते हैं। ये दोनों पिक्चर्स आ रही हैं बुक की, एक थ्योरी बुक है और एक MCQs बुक है। हमने थ्योरी बुक को और MCQs बुक को साथ साथ लेके चलना है। एनाटमी के लिए डिवीजन ऐसे है, थोरैक्स एंड बैक को हम 2 डेज में कवर करेंगे, अब्डोमेन एंड पेल्विस को 2 डेज में, पेरिनियम को 1 डे में, अपर लिम को 1.5 डे में, लोअर लिम को 1.5 डे में, हेड एंड नेक को 3 डेज में। हेड एंड नेक जो सी है वो सर्जरी के अलावा जो दूसरी स्पेशलिटीज वाले हैं वो लाजमी नहीं है कि स्नेल्स रिव्यू ऑफ एनाटमी से पढ़ें, वो किसी ऐसे पोर्शन से या किसी ऐसी बुक से जो कि शॉर्ट बुक हो हेड एंड नेक पढ़ सकते हैं। द इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग गायनी एंड ओप्स कैंडिडेट ये है कि वो जो अपना इम्पोर्टेंट पोर्शन है गायनी का वो SK पिंक सेकेंड एडिशन से कवर कर सकते हैं। दे डोंट नीड टू स्टडी द थॉरली पोर्शन ऑफ 10 टीचर्स फॉर गायनी एंड ओप्स, और ख़ास तौर पर वो फोकस करें अपनी पेल्विस की एनाटमी के ऊपर। पेल्विस की एनाटमी के लिए वो KLM या BD चौरासिया से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्नेल्स रिव्यू ऑफ एनाटमी है उसके अंदर भी पेल्विस अच्छी एक्सप्लेन की गई है। और जो हमारे दूसरे कैंडिडेट्स होंगे रेडियोलॉजी के लिए उनके लिए सजेशन ये है कि दे कैन रीड द सेम बुक्स एज रीड बाय द सर्जरी कैंडिडेट्स। अगला पोर्शन हमारे पास होगा न्यूरो एनाटमी का। न्यूरो एनाटमी के लिए हमारे पास बुक होगी कैप्लान्स न्यूरो एनाटमी और MCQs के लिए बुक होगी राबिया अली। तो न्यूरो एनाटमी आपने 4 डेज में फर्स्ट रीड के अंदर जरूर कवर करनी है। एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी वालों के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो फर्स्ट एड का पोर्शन जो चैप्टर के स्टार्ट में दिया हुआ है उसमें एम्ब्रियो और हिस्टो थोड़ी थोड़ी उन्होंने बताई होती है, आप वहां से रीड कर सकते हैं। अगर आप वहां से नहीं रीड करना चाहते तो यू कैन रीड फ्रॉम द SK लास्ट स्टेज रिवीजन नोट्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द तनवीर नोट्स एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी के लिए, और राबिया अली से आप इसके MCQs करेंगे। ये हमारे पास न्यूरो एनाटमी की बुक्स हैं। इसके बाद हम मूव करेंगे अपने सेकंड सब्जेक्ट की तरफ, वो है फिजियोलॉजी। डेज हमारे पास टोटल 15 है और रिकमेंडेड बुक्स हैं BRS फिजियोलॉजी जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक होगी। उसके बाद फर्स्ट एड फिजियोलॉजी और राबिया अली MCQs।
ये सामने आपको गाइस बुक्स नजर आ रही हैं। प्लान हमारा क्या होगा? प्लान ये होगा कि सेल फिजियोलॉजी 1 डे में, नर्व एंड मसल 1 डे में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम 2.5 डेज में, रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 डेज में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम 2 डेज में, रीनल सिस्टम 2 डेज में, एंडोक्राइनोलॉजी 2 डेज में और न्यूरोफिजियोलॉजी 2.5 डेज में। ये हमारा प्लान होगा फिजियोलॉजी के लिए। साथ में हम राबिया अली के एमसीक्यूज चैप्टर वाइज करते रहेंगे। सो थर्ड सब्जेक्ट जो हमारे पास होगा वो स्पेशल पैथोलॉजी। स्पेशल पैथोलॉजी के लिए 13 डेज हैं। फर्स्ट एड इज मोर देन इनफ फॉर स्पेशल पैथोलॉजी। जो 9 सिस्टम्स फर्स्ट एड के अंदर दिए गए हैं वो मोर देन इनफ हैं। आप राबिया अली से एमसीक्यूज करें और फर्स्ट एड स्पेशल पैथोलॉजी से करें। और ये बुक्स आपको सामने नजर आ रही हैं। स्पेशल पैथोलॉजी के लिए जो डिवीजन है वो ऐसे है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम 2.5 डेज, रेस्पिरेटरी सिस्टम 1.5 डेज, यूरोजेनिटल सिस्टम 2 डेज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम 1.5 डेज, नर्वस सिस्टम 2 डेज, एंडोक्राइनोलॉजी 1 डे, हेमाटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी 1.5 डे, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एंड स्किन 1 डे। स्पेशल पैथोलॉजी के बाद हमारे आ जाते हैं सारे माइनर सब्जेक्ट्स। सो माइनर सब्जेक्ट्स के लिए वी डिवाइड द डेज एज 12 days आर मेंशन्ड इन द फर्स्ट स्लाइड। सो बायोकेमिस्ट्री वी शुड कवर इन 3 days, जनरल पैथोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी 3 days, जनरल प्लस सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी 2 days, माइक्रोबायोलॉजी 3.5 days, बायोस्टैट एंड बिहेवियर साइंसेस हाफ डे। सो माइनर सब्जेक्ट्स एक ऐसा पोर्शन है जिसके लिए हमें कोई एक बुक चूज करनी है। वो फर्स्ट एड भी हो सकती है, वो फास्ट एड रेडियन नोट्स भी हो सकते हैं, वो एस के लास्ट डेज रिवीजन नोट्स भी हो सकते हैं। जो कैंडिडेट्स थॉरोली स्टडी करना चाहते हैं वो फर्स्ट एड को पकड़ लें, और जो चाहते हैं कि माइनर सब्जेक्ट्स सिर्फ हमने रीड करने और उनके एमसीक्यूज पे फोकस करना है, तो वो फास्ट एड रेडियन नोट्स या एस के लास्ट डेज रिवीजन नोट्स में से कोई एक बुक पढ़ सकते हैं। सो ये फर्स्ट एड जिन्होंने थॉरोली स्टडी करना है उनके सामने हमने उनको बता दिया है। बायोकेमिस्ट्री के लिए आई रिकमेंड द फास्ट एड रेडियन नोट्स एंड 3 days आर मोर देन इनफ। इफ यू रीड द बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम द फर्स्ट एड, then you should read the highlighted portion of the first aid and important tables and metabolism from the first aid biochemistry. General pathology and immunology 3 days are more than enough. Fast aid radiant notes is the recommended books and Rabia Ali MCQs book more than enough. फर्स्ट 7 चैप्टर जो होंगे इसके और राबिया अली एमसीक्यूज के अंदर उसने दिए हुए जनरल पैथोलॉजी के हैं। आप वहां से अपने आप को असेस कर सकते हैं। अदर बुक्स आपकी चॉइस के ऊपर हैं। फर्स्ट एड हो सकती है, एस के लास्ट डेज हो सकती है और बीआरएस पैथोलॉजी के फर्स्ट 8 चैप्टर्स हो सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास है फार्माकोलॉजी जनरल प्लस सिस्टेमिक। इसके लिए आपके पास 2 दिन है। आपने अपना टाइम इसके ऊपर वेस्ट नहीं करना। यू शुड रीड द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ईदर फ्रॉम द फास्ट एड रेडियन नोट्स और एस के लास्ट इज रिवीजन नोट्स। राबिया अली के अंदर 800 प्लस एमसीक्यूज हैं। आपने एमसीक्यूज के ऊपर फोकस नहीं करना, आपने जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रीड करने हैं और जब आप पास पेपर्स रिपीट करेंगे तो वो एमसीक्यूज मोर देन इनफ होंगे आपके फार्मा के पोर्शन को कवर करने के लिए। उसके बाद हम मूव करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर। 3 and 3.5 days आर मोर देन इनफ फॉर माइक्रोबायोलॉजी पोर्शन। जस्ट अगर आप फर्स्ट एड रीड कर रहे हैं तो आपने इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज लाइक स्टेप्स सूडोमोनास वगैरह ये करने हैं और इंपॉर्टेंट टेबल्स करने हैं। वायरस और फंगस में से सिर्फ टेबल्स मोर देन इनफ हैं या उनकी समरीज मोर देन इनफ हैं। पैरासाइटोलॉजी के टेबल्स इंपॉर्टेंट है, जो स्पेसिफिक पैरासाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बताई गई हैं वो इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अगर आप फर्स्ट एड नहीं पढ़ना चाहते तो आप एस के लास्ट एज रिवीजन नोट्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या फास्ट एड रेडियन नोट से अपना माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन कवर कर सकते हैं, लेकिन आपका मेन फोकस इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज, टेबल्स और एमसीक्यूज के ऊपर होना चाहिए। जो लास्ट माइनर सब्जेक्ट है हमारे पास वो बायोस्टेट एंड बिहेवियर साइंसेज है। इसके ऊपर 1 डे या हाफ डे मोर देन इनफ है। ये आपने एस के लास्ट डेज रिवीजन नोट से इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टडी करने हैं और राबिया अली से इसके एमसीक्यूज कर लेने हैं। बिहेवियर साइंसेज के एमसीक्यूज मोस्टली लक बेस्ड होते हैं। अगर आप किसी बड़ी बुक से पढ़ के टाइम वेस्ट करेंगे तो उससे फायदा कोई नहीं होगा। जो पेपर के अंदर एमसीक्यूज आएंगे वो मोस्टली रिपीट हो जाते हैं या 2 और 3 न्यू एमसीक्यूज होते हैं जिनके आंसर हमें अक्सर नहीं पता होते। सो इस पोर्शन के ऊपर आपने अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। सो इसके बाद हमारी फर्स्ट रीड कंप्लीट हो चुकी है। हम अब मूव करेंगे अपनी सेकंड रीड की तरफ। तो सेकंड रिवीजन के लिए हमारे पास टोटल 35 डेज होंगे, लेकिन सेकंड रिवीजन स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझना जरूरी है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं, नंबर 1 कि आपने अपनी थ्योरी पे अब ज्यादा फोकस नहीं करना, खास तौर पर माइनर सब्जेक्ट्स की थ्योरी पे।
और आपने अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना है एमसीक्यूज बुक्स के साथ, और आपने ग्राफ्स, फार्मूलाज या ऐसे कम्प्लेक्स मैकेनिज्म जो आपको फर्स्ट रीड में समझ नहीं आए, तो आपने सेकंड रीड के ऊपर कोई और दूसरी बुक से उन्हें समझने की कोशिश नहीं करनी। इफ यू आर गुड इन एमसीक्यूज देन यू शुड बी गुड इन पार्ट वन इंशाल्लाह। सो अदर रूल्स हमारे ये होंगे कि आपने अपने डेज को डिवाइड कर लेना है थ्योरी टाइम के अंदर और एमसीक्यूज टाइम के अंदर। साथ में आपने एसके गोल्डन फाइल्स या रफीउल्लाह गोल्डन फाइल स्टार्ट कर लेनी है। हमेशा स्टार्ट करना है गोल्डन फाइल 9 से, जो कि होगी आपकी स्पेशलिटी की। अगर सर्जरी वाले हैं तो सर्जरी से स्टार्ट करें, मेडिसिन वाले हैं तो मेडिसिन से स्टार्ट करें, रेडियोलॉजी वाले रेडियोलॉजी से स्टार्ट करें, और मूव करना है रिवर्स डायरेक्शन में 9, 8, 7 और देन 6। आप 25 पेजेस एस के 9 के स्टडी करें, उसके बाद गोल्डन फाइल्स जो सी आपकी लास्ट 3 और 4 हैं उनको स्टडी करें। साथ में आपने इराटास को जरूर फॉलो करना है। एस के गोल्डन 9 बहुत अच्छी बुक है बाय डॉक्टर दुर्रे नयाब। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि साथ जब आपके 20 डेज रह जाएं, आपने तनवीर नोट्स स्टार्ट कर देने हैं। तनवीर नोट्स बहुत अच्छी बुक है, ये एक ऐसी बुक है जिसके अंदर मिनिमम मिस्टेक्स हैं लेकिन रट्टा ज्यादा लगाना पड़ता है। तो आपने 10 पेजेस पर डे के हिसाब से तनवीर नोट्स स्टार्ट कर देने हैं, और हमेशा तनवीर नोट्स के लास्ट 6 और 7 सेशन करने हैं, और सेशन स्टार्ट हमेशा 12 से करना है और रिवर्स डायरेक्शन में चलना है। तो ये हमारा सेकंड डे जो रिवीजन है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हमने डिवाइड कैसे किया हुआ है, ग्रॉस एनाटमी 6 डेज, न्यूरो एनाटमी 2 डेज, फिजियोलॉजी 7 डेज, स्पेशल पैथोलॉजी 7 डेज, जनरल पैथोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी 1 डे, बायोकेमिस्ट्री 1 डे, माइक्रोबायोलॉजी 1 डे। So these are important MCQs books. Rabia Ali is the major MCQs book. SK Golden 9 very important for all candidates. Important points from the Tanveer notes, very important. Other MCQs book include the SK Golden Files 1 to 8। अपनी स्पेशलिटी वाइज आप ले सकते हैं, मेडिसिन एंड अलाइड वाले अपनी एसके ले सकते हैं, और सर्जरी एंड रेडियोलॉजी वाले अपनी फील्ड की एसके ले सकते हैं। रफीउल्लाह के अंदर कंपाइल की गई हैं 1 से लेके 9 तक सारी की सारी गोल्डन फाइल्स। ये आपकी चॉइस है, आप कौन सी बुक खरीदना चाहते हैं। सेकेंड वीडियो जो मेरी थी उसके अंदर मैंने थ्योरी बुक्स को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ है, और जो थर्ड वीडियो मेरी थी उसके अंदर मैंने एमसीक्यूज बुक्स को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप वहां से जाके इनका रिव्यू देख सकते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैंडिडेट पूछते हैं बार बार, वो ये है कि हम कौन से इराटा को फॉलो करें। तो जो मोस्ट फेमस इराटास हैं उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 1 डॉक्टर किम, डॉक्टर अब्दुल वहाब, सेकंड एंड नंबर 3 इज डॉक्टर दुर्रे नयाब। इन तीनों के इराटास रिलायबल हैं। जो मैंने फॉलो किए थे वो डॉक्टर दुर्रे नयाब के इराटास थे, वो बहुत अच्छे इराटास हैं। आप उनको फॉलो करके जो मिस्टेक्स हैं एमसीक्यूज की वो कवर कर सकते हैं। तो अब हमारे पास आ जाते हैं लास्ट 10 डेज। तो इस वक्त हमें चाहिए क्या कि लास्ट 10 डेज के लिए इमरजेंसी स्टडी होनी चाहिए, इमरजेंसी प्लान होना चाहिए, और एड्रेनलिन रश होना चाहिए। इसके अंदर हम फोकस करेंगे अपनी सारी की सारी एमसीक्यूज बुक्स के ऊपर, और अपनी थ्योरी बुक्स को उठा के रख देंगे सेपरेट शेल्फ के अंदर। हम फोकस करेंगे अपनी लास्ट 4 गोल्डन फाइल्स के ऊपर, और सबसे इंपॉर्टेंट होंगी हमारी अपनी स्पेशलिटी की गोल्डन फाइल्स। अगर कोई सर्जरी का कैंडिडेट है तो वो पहले सर्जरी के एमसीक्यूज करे, फिर मेडिसिन के करे, और उसके बाद किसी और स्पेशलिटी के करे। अगर गायनी का एमसी कैंडिडेट है तो वो गायनी के एमसीक्यूज करने के बाद फिर सर्जरी के एमसीक्यूज करे, फिर रेडियोलॉजी के एमसीक्यूज करे। अगर रेडियोलॉजी का कैंडिडेट है तो वो पहले रेडियोलॉजी के एमसीक्यूज करे, फिर सर्जरी के एमसीक्यूज करे। तो ये हमारी तरतीब होगी, लेकिन फोकस हमने रखना है अपनी स्पेशलिटी के एमसीक्यूज के ऊपर। और जो हमने रीड करनी है वो होगी लास्ट 3 to 4 गोल्डन फाइल्स, और एसके 9 की जो फाइल होगी वो हमने अपनी स्पेशलिटी के अलावा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो उससे पहले 8, 7 और 6 होगी वो सिर्फ आपने अपनी स्पेशलिटी की करनी है। इराटास को आपने अपने साथ रखना है, 6 सेशन तनवीर नोट्स के साथ साथ रिपीट करने हैं, और एटलीस्ट 3 रिवीजन्स होनी चाहिए इन सेशंस की। और आपने लास्ट टाइम पे आके अपनी कोई थ्योरी बुक और एमसीक्यूज बुक्स तो खास तौर पर बिल्कुल चेंज नहीं करनी। जो आप बुक्स डे 1 से सिलेक्ट कर चुके हैं उन्हीं के साथ आपने रहना है। बाकी इंशाल्लाह लक और अल्लाह ताला की जो करम नवाजी है वही आपको पास करवा सकती है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट हमारे पास है वो ये है कि एमसीक्यूज बुक जो सी है वो आपने मेन फोकस रखनी है, और ब्रॉड कंसेप्ट की थ्योरी बुक्स को इस टाइम नहीं पढ़ना अगर आपका नॉलेज डेफिशिएंट भी है। अगर हम एमसीक्यूज में अच्छे हैं तो आप मोर देन इनफ हैं। साथ में आपने रिवीजन नोट्स और फास्ट एंड रेडियन नोट्स को अपने साथ रखना है अगर आप किसी स्पेसिफिक पोर्शन को पढ़ना चाहते हैं।
तो ये हमारे लास्ट 10 डेज़ के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, और यही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से कैंडिडेट्स अक्सर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने से रह जाते हैं। लास्ट डे से पहले अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर करें, अच्छी नींद के साथ जाएँ और अपने सेंटर में पूरे टाइम पर पहुँचे, कभी भी लेट नहीं पहुँचना अपने सेंटर में। सो गाइस, बेस्ट विशेस, मे अल्लाह हेल्प यू ऑन एवरी स्टेप। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम और वीडियोस भी अपलोड करेंगे। थैंक यू।